जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी में पूछे जाने वाला जीके रीजनिंग मैथ का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका स्कोर इसमें कितना रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए अक्षर समूह में से तीन किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। तो आपको भिन्न का पता लगाना है, यानी विषम का पता लगाना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से तीन एक जैसा होगा और एक अलग होगा, उसको ही आपका पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है अगर, तो सारे ही ABCD का क्रमांक यानी कितने नंबर पे आता है याद होना चाहिए। जैसे ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको MOR, इसका नंबर याद होना चाहिए कि M कितने नंबर पे आता है, O कितने नंबर पे आता है, R कितने नंबर पे आता है। चलिए देखते हैं, जिसको आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। M का होता है 13, O का होता है 15, R का होता है 18। ठीक है, तो देखिए इसमें सीरीज आपको मिल रहा होगा, 13 से 2 बड़ा है 15, 15 से 3 बड़ा है 18, यानी 2 और 3 बड़ा है। अगला चेक कर लेते हैं, EGJ, E का 5, G का 7, J का 10। इसको देखिए 5 से 2 7 3 10, यानी 2 और 3 बड़ा है सीरीज। अगला एक बार और चेक करते हैं, ILO, I का 9, L का 12, O का 15। इसमें देखिए 9 से 3 3, यानी इसमें 3 3 बड़ा होगा, यही हमारा आंसर होगा। एक बार और आगे चेक कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। UWZ, U का 21, W 23, Z 26, 2 3, यानी हमारा करेक्ट आंसर था C, जिसमें 3 3 का बड़ा था, लेकिन सारे में 3 में से 3 जो था 2 और 3 का रेशियो बड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, निम्न में दिए गए शब्द में से भिन्न का पहचान करें। तो आपका भिन्न का पता लगाना है। तो दोस्तों, ट्रेन, बस और कार ये सारे परिवहन के एक साधन हैं, जबकि एयरपोर्ट है ये परिवहन का खड़ा करने का स्थान है। ठीक है, तो ट्रेन, बस और कारें हमारी परिवहन के एक साधन है, यानी इसका आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर, दिए गए शब्दों के जैसा ज्ञात करें। अगर आप इसमें पकड़ लेते हैं कि 132 रेशियो 12 कैसे है, तो आप ऐसा ही इसमें लागू करें और आपका आंसर सामने होगा। सबसे पहले चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा हमारा 144। अब 144, अब 132 लिखा है, तो इसमें 12 घटा दीजिए आप। 3 2 सॉरी 144 और इसमें 12 घटाइए, 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 132, यानी वर्ग करके उतना ही घटा दिया गया है। तो 15 का वर्ग करिए, 225 आएगा, इसमें आप 15 घटा दीजिए, 240 तो आएगा नहीं, गलत हो गया ये हमारा। अगला चेक करते हैं, 13 का वर्ग होता है 169, इसमें 13 घटा दीजिए, 9 से 6 5 1 156, ये भी गलती हो गया, 150 दिया है। अगला चेक करते हैं, 14 का वर्ग होता है 196, 196 में 14 घटा दीजिए, 6 से 4 2 8 1 182, यानी हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भी चेक करेंगे, अगला आपका गलती होगा, 16 का होगा 256 और इसमें 16 घटा दीजिए, 0, यानी हमारा 4 आया है, गलती है, सी हमारा करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न होगा 4 नंबर, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात करें। जैसे लाल संबंधे रंग है, उसी तरह समानुपात से संबंधे क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं लगाकर। देखिए, लाल रंग यानी रंग जो है लाल होता है, तो उसी तरह सेव एक प्रकार का क्या है आपको बताना है। ऑप्शन एक और आपको हम दिखाते हैं क्या है, ड्राई फ्रूट, सब्जी, नाश्ता, फल। तो सेब एक प्रकार का फल है, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका इसमें स्कोर कितना आ रहा है। 5 नंबर देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा। सीरीज है, इसको देखते हैं कैसे हुआ। इसमें देखिए 2 10 26 50 82, ठीक है, 2 से 10 हुआ है, यानी 8 बड़ा है। यहाँ पे 10 से 26 हुआ है, यहाँ पे 16 बड़ा है, ठीक है। फिर 26 से 50 हुआ है, 24 बड़ा है,
यानी 8 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो आप कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे कैसे बढ़ा है, पहले 8, 16, 8 3 के 24, 8 4 के 32 और 8 5 40 बढ़ा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। यानी 82 में 40 जोड़ दीजिए, 2 और 8 4 12, 122, जो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। एक कूट भाषा में डेंट को 51 और लोड को 40 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कॉस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डेंट को हम लोग देखते हैं इसमें कैसे करके 51 लिखा गया है। तो सबका हम लोग नंबरिंग करेंगे, DENT। नंबर हमने आपको बताया इस याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। डी का होता है 4, ई का होता है 5 और ये 14 और ये 20। सबको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। तो 5 4 9 और 20 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 29 और 14 जोड़ दीजिए इसमें, 9 4 13 और 2 3 1 4, 43 है और 43 है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 51। कितने का यहाँ पे वृद्धि हुआ है, तो 8 का। यानी 1 2 3 4 अंक है, इसका दोगुना करके जोड़ दिया है। यानी जोड़ने पे 43 आ रहा है लेकिन लिखा है 51, यानी इसका जितने अंक है उसका दोगुना कर दिया। तो 4 अंक है डेंट में, इसका दोगुना कर दिए, 4 दूना के 8 जोड़ दीजिए। अगला चेक कर लेते हैं कैसे हुआ है आगे और भी सही है कि नहीं है नियम। LOAD लोड, नंबरिंग करते हैं 12 15 1 4, सबको जोड़िए, 15 12 27 1 28 और 28 4 32 और ये भी 4 अंक है, इसमें 8 जोड़ दीजिए, 4 दूना के 8 40। यानी हमारा सीरीज बिल्कुल सही है। तो हम भी वैसे ही इसमें कर देंगे, COST, C का 3, O का 15, S का 19, T का 20। अब जोड़ लीजिए, 20 20 40 और एक कम कर लीजिए, हो जाएगा आपका 39 और 15 3 18 जोड़ लीजिए, 9 8 17, 3 1 4 1 5 57 और इसमें 8 जोड़ दीजिए, आंसर आपका सामने होगा। यानी 65 हमारा सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। P Q का भाई है और Q R का भाई है, P S का पुत्र है, तो आपको बताना है S R से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधित क्वेश्चन है ये। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। P Q का भाई है, देखिए प्लस अगर आदमी होगा तो उसके लिए प्लस दर्शाएंगे और महिला के लिए माइनस दर्शाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा माता पिता ऊपर बनेंगे, नाना नानी दादा दादी सब ऊपर बनाया जाएगा और उसका लड़का होगा वो नीचे बनाया जाएगा। भाई पत्नी ये दोनों उसके सामने बनेंगे, यानी बराबरी में बनेंगे। चलिए अब लोग हम बनाते हैं। P Q का भाई है, ध्यान दीजिएगा, P जो है वो Q का भाई यानी ये प्लस है, ठीक है। Q R का भाई है, Q जो है ये R का भाई है, यानी ये भी प्लस है, ठीक है। Q भी प्लस है और P भी प्लस है। P यश का पुत्र है, P जो है यश का पुत्र, यानी यश को ऊपर हम लोग बनाएंगे, यश का पुत्र है, ठीक है। यानी ये लड़का है, स्पष्ट ये बता रहा है। अब ये बताना है यश आर से किस प्रकार संबंधित है, यश आर से। तो सबसे पहले आप देखिए, ये तो तीनों लोग जो हैं, तीनों लोग ये इसके लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तीनों लोग लड़के हो जाएंगे। तो यश जो ऊपर बना था इस तरह, तो यश इसका क्या लगेगा। तो यश के बारे में तो कोई बताया नहीं कि अब महिला है या पुरुष है, लेकिन ये पता चल गया कि ये जो तीनों भाई हैं ये इन्हीं के लड़के हैं, ठीक है। तो यश हमारा या तो माता हो सकता है या पिता, ठीक है, या माता हो सकती हैं या पिता हो सकते हैं, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसको करने के लिए सबसे पहले बदलना पड़ेगा, तब आप इसको कर पाएंगे। तो बदलते हैं, 8 - 2 + 15 गुणते 18 भागा 6 बराबर आपको कितना आना चाहिए, 28। तो देखिए किसको आप बदलेंगे कि आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे गुणा है, अगर यहाँ पे भाग लाते हैं तो कोई बनता नहीं हमारा, क्योंकि कटेगा नहीं 15 से 18।
अगला चेक कर लेते हैं, गुणा को है उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि 15 में 18 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा अधिक हमारा, क्योंकि गुणा करने पे अधिक आएगा। तो हम वहाँ पे दूसरा चीज़ लाते हैं, यानी गुणा और माइनस को चेक कर लेते हैं। गुणा और माइनस को हम लोग बदल के देखते हैं। 8 गुणते 2 प्लस 15 माइनस 18 भागा 6 बराबर 28। अब इसको चेक करते हैं बोडामास नियम से, आपको पता होगा, ब्रैकेट ओ मीन्स ऑफ यानी का, डिवाइड मल्टीप्लाई जोड़, उसके बाद घटाना किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, भाग देना, यहाँ पे 6 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 3। यहाँ पे हो गया 15 माइनस 3 प्लस 8 दूना के 16। ठीक है, सही था हमारा कि नहीं, देखते हैं। 8 दूना के 16 प्लस 15 और 6 से 3। ठीक है, तो 16 और 15 जोड़ दीजिए और 3 घटा दीजिए। 16-15 जोड़े जो हो जाएगा हमारा 31, 31 में से 3 घटा दीजिए तो 28, यानी हमारा समीकरण बिल्कुल दूसरा सही हो जाएगा बदलने पे, यानी बी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। देखिए केंद्र के ओर बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, बना ले रहे हैं हम और आगे बढ़ते हैं। इसको 5 मित्र हैं, पहले गोल बना लीजिए, आयता वृत्ताकार है, 1 2 3 4 और एक कोई भी 5 ले लीजिए। ठीक है, अब पढ़ें क्या क्या दिया है। यश पी के ठीक बाएं बैठा है। यश, हम यहाँ पे अगर यश को बैठाते हैं तो पी के बिल्कुल बाएं बैठा है, तो पी यहाँ पे बैठेगा। देखिए घड़ी जो घूमती है इस तरह घूमती है, ठीक है, ये बाएं हम लोग जा रहे हैं और इस तरह घुमाएंगे तो ये हमारा दाएं आएगा। ठीक है, तो हमको बाएं घुमाना है, तो यश जो है पी के बिल्कुल बाएं, बिल्कुल यानी यहाँ पे बैठा है बाएं। ठीक है, टी क्यू के ठीक बाएं बैठा है। टी जो है क्यू के ठीक बाएं बैठा है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, पहले इसको देखते हैं। आ जाएगा पी यस और आर के बीच में, पी जो है यस और आर, तो यानी यस और आर, यार को यहाँ पे ला दीजिए, ये पी जो है इन दोनों के बीच में हो गया है। अब बैठाइए टी क्यू के ठीक बाएं बैठा है। टी जो है क्यू के ठीक बाएं, यानी टी यहाँ पे बैठा दीजिए, क्यू यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक बाएं भी है। अब क्या बताना है, टी के बाएं दूसरा स्थान पे कौन है, तो टी के बाएं दूसरा स्थान पे इधर आ जाइए। देखिए 1 और 2, यानी पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। एक परीक्षा में रानी का रैंक ऊपर तथा नीचे से दोनों ओर से 12वां है। रानी के क्लास में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों रैंकिंग से यह क्वेश्चन है, दोनों तरफ से गिनने पे ये 12 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से अगर इसको शुरू से भी गिना जा रहा है, यानी ऊपर से भी गिन रहे हैं तो 12 नंबर पे, नीचे से भी गिन रहे हैं तो भी 12 नंबर पे। तो बताना है कुल कितने लड़के हैं, बस सारे को जोड़ दीजिए, 12 12 24 और इसमें एक घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों छोर से रानी को ही गिना गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। 23 हैं कुल हमारे क्लास में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन होगा 11 नंबर। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है तथा 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12वां लड़के की आयु बताना है। देखिए ये औसत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, औसत आयु है और यहाँ पे भी औसत आयु दिया गया है, लेकिन जो 12वां लड़का है उसका आयु बताना है। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो औसत बराबर अभी हमने आपको बताया कुल पदों का योग और कुल नीचे होता है संख्या। तो पहला जो दिया गया है इससे हम लोग योग निकालेंगे। ठीक है, तो औसत के जगह पे रखेंगे 10 बराबर योग, निकल जाएगा योग हमारा, और पदों की संख्या भी दिया है कितना, 12 लड़के हैं, बस योग निकाले 12 दही हम 120, यानी 12 लड़कों का उम्र अगर जोड़ा जाएगा तो उसका हो जाएगा 120, लेकिन कितना कितना केजी का है ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, यानी कितने कितने उम्र के हैं ये नहीं पता चल पाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी योग निकाल लेते हैं, 11 9 99। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12 लड़के हैं मिला के 120 और यहाँ पे 11 लड़के मिला के हैं 99। तो पूछा गया है 12वां लड़का क्या है, तो 11 जो है इसमें से 12 में से घटा दीजिए। जब 12 में से 11 घटेगा तो 12वें का निकलेगा डायरेक्ट, यानी 120 में से 99 घटा दीजिए तो 21 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है।
तो बनाते हैं इसको, जिसको आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकता है इसका आंसर। ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, जिसके बारे में कुछ नहीं चर्चा, उसको हम लोग 100 मानेंगे, ठीक है। 100% है, 60% अधिक है तो 160 कर दीजिए। जैसे हम लोग लाभ हानि में कैसे पढ़ते हैं, 20% अधिक में बेचना है 120, 10% कम में बेचना है 90, वैसे ही यहाँ पे 60% अधिक है तो 160 हो जाएगा। अब इसको कटा के छोटा कर लीजिए, क्योंकि सवाल लगाने में हमको आसान होगा। 20 से 20 वाट है और 20 पाँचे 100, यानी हमारा ए और बी का आ गया है अनुपात 8:5। अब बोला है बी का वेतन ए का वेतन से कितना % कम है। तो बी का वेतन जो है ए का वेतन से कितना कम है, तो पहले तो निकालिए, देखिए 8 से 5 3 कम है। किससे बताना है, बी का वेतन ए के वेतन से, ए वाला व्यक्ति ए के वेतन से कितना कम है बी का वेतन। तो ए के वेतन हमारा आ जाएगा नीचे, क्योंकि ए से ही बताना है कितना कम है, गुणते में 100% में बता दीजिए, बस काटा दीजिए। 4 से 4 दूना 8, 4 से हो जाएगा 25, 25 से 75/2, ये परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि हमने परसेंटेज बदलने के लिए 100 का उपयोग किया था। हो जाएगा 37.5%। इसका 75 का 2 आधा कर दीजिए, 37.5%। ऑप्शन ए में है हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 18% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। तो देखिए इसको हम लोग इस नियम पे लगाएंगे, ये वाला सूत्र पे, a + b + a गुणते b बटा में 100। जो एकल छूट हम लोग निकालते हैं, एकल बट्टा निकालते हैं, वही वाला नियम हमारा काम कर जाएगा। नहीं तो आप इस तरह भी समझिए, अगर आप करना चाहते हैं, जैसे हमारा लंबाई भी है, क्षेत्रफल का क्या होता है, सॉरी क्षेत्रफल ये आयत नहीं वृत्त है, इस पे ही लगाते हैं। वृत्त की त्रिज्या, जैसे r का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे क्षेत्रफल निकाल के, r यानी 2 बार यूज करेंगे, तो 18 + 18 + 18 गुणते 18 बट्टा में 100, ठीक है। 18 18 जोड़ लीजिए 36 हो जाएगा, प्लस 18 का वर्ग कर लीजिए, हो जाएगा 324 बट्टा में 100। अब इसको 2 अंक पे जीरो लगा, दशमलव लगा दीजिए, कट जाएगा, यानी 3.24, 36 में 3.24 जोड़ दीजिए, यानी 39.24% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन में किस में है, देखिए सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकल जो छूट होता है उसी पे हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, राम ने 4 वर्ष के लिए 10% की दर से कोई राशि उधार लिया था और उसने ब्याज सहित 10,920 रुपया देकर कर्ज चुकाया। उसने कितनी राशि उधार ली थी। देखिए ये जो दिया गया है 10,920, ये ध्यान दीजिएगा मिश्र धन दिया गया है, कि जैसे में अगर आप किसी से 1,000 रुपया उधार लेते हैं तो समय बीतने पे, जैसे कोई ना कोई समय पे लेंगे ही, कि हम 2 महीने के लिए उधार लेंगे, 3 महीने के लिए उधार लेंगे, समय बीतने पे जो आप अधिक रुपया देते हैं ब्याज के रूप में, तो उसका आप मूलधन भी देंगे, यानी 1,000 रुपया भी देंगे जो लिए होंगे उधार, और जो ब्याज के रूप में उसका बना होगा, जैसे 200 रुपया ब्याज बन गया, तो टोटल आप उसको कितना रुपया देंगे, 1,200 रुपया देकर आप तब ना कर्ज मुक्त होंगे। क्यों, ऐसा नहीं ना कि 1,000 रुपया ही दे देंगे, चाहे ब्याज ही खाली 200 रुपया दे देंगे और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपको मिश्रधन देना पड़ेगा, यानी मूलधन जो दिया था वो भी और ब्याज। तो उसी तरह यहाँ पे मिश्रधन दिया गया है 10,920, तो जब भी हमारा मूलधन आएगा इससे हमारा कम आएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें ब्याज भी शामिल है। तो देखिए ये मिश्रधन है, तो हम लोग भी मिश्रधन बनाएंगे, क्योंकि मिश्रधन बराबर ही मिश्रधन दिखाएंगे, ब्याज बराबर ब्याज दिखाते हैं। तो ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज है 10 चौके 40, ये सिर्फ हमारा ब्याज हो गया 40%। लेकिन ये मिश्रधन है, मिश्रधन अपने आप में कैसे होगा, मूलधन भी जुड़ा होगा, यानी कोई अगर मूलधन है 100 और इसमें ब्याज जोड़ेंगे, तो हम भी क्या करेंगे, ब्याज हमारा आ गया है 40% और मिश्रधन अपने आप में होगा 100%, जोड़ लीजिए, यानी 140% बराबर हम लोग कह सकते हैं 10,920 है। बस आप इसको कटाइए, परसेंटेज का मान नीचे 100 सटाइए और भाग दीजिए, यानी 10,920 गुणते 100 और बटा में 140, कटाइए, कटेगा 7 से ही, क्योंकि 14 है, 0 से 0, 7 से कटा दीजिए, 7 से 7 दूना 14, 7 कायम 7, और यहाँ से बचा 1 बचा 19 हो गया, फिर 7 दूना के 14, कितना बचा यहाँ पे 19 में 14 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 9 से 4 5 2, फिर से कटाते हैं, देखिए गलत हो रहा है,
10,920 गुणते 100 बटा में 10 चौके 40, 140 था। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया है, 7 से कटाते हैं, 7 दूना के 14, यहाँ पे गलती हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 7 कायम 7, बचा इसमें 3, ठीक है, तो 39 हो गया। अब 7 पाँचे 35 और यहाँ से 4 बचा, 7 छक्का 42, बिल्कुल सही कटा है। अब जाकर फिर 2 से कटा दीजिए, 2 से 2 7 14 और 2 8 16, 78 हो गया और डबल जीरो है उसमें, यानी 7800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी हमारा सही था। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर। 10,000 रुपये पर 10% की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। वो साधारण ब्याज दिया गया था, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो देखिए, इसको हम लोग दो नियम से लगा सकते हैं। पहले तो आप एकल बट्टा पे लगा सकते हैं, जो अभी हमने बताया कि A प्लस B, ये भी हमारा एकल बट्टा काम करेगा। जैसे 10% की दर से पहले 2 साल का निकाल लीजिए, तो देखिए 10 साल का हम लोग याद किए हैं 33.1 होता है परसेंट। 10% की दर से अगर 3 साल का ब्याज निकालना है तो 33.1, 2 साल का निकालेंगे 21% होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपको निकालना है 10,000 का तो 33.1% इसका निकाल दीजिए। परसेंटेज के लिए नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, ये जो एक जीरो दशमलव हटाएगा और एक जीरो लग जाएगा, यानी 33 जो था यहाँ पे 3310 रुपया हो जाएगा, यानी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नियम तो ये है लगाने का। दूसरा नियम आप इस तरह समझ सकते हैं, 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 गुणते 10% की दर से यानी 110 कर लीजिए और बटा में ये हो जाएगा 100। अब इसको 3 बार यहाँ पे लिखिए क्योंकि 3 साल का है, तो 110 बटा में 100 गुणते 110 बटा में 100 और इसको भी हम लोग लेते हैं 110 बटा में 100, ये 3 साल का हो गया है। जब भी आप निकालेंगे ये मिश्र धन आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको डबल जीरो फिर डबल जीरो यहाँ पे, फिर इसका जीरो इसका जीरो इसका जीरो, यानी 11 11 11 3 हाली गुणा कर दीजिए और जो भी आएगा हमारा वो मिश्र धन आएगा। तो मूलधन 10,000 घटा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 16 नंबर क्वेश्चन होगा, राम श्याम घनश्याम की चाल का अनुपात 5:7:4 है और इनका औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो राम और श्याम का औसत चाल क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले जो औसत चाल है हम लोग योग निकाल लेते हैं, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो योग निकालेंगे, 3 व्यक्ति हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 48 गुणते 3 और यहाँ पे योग हो गया। हम लोग भी इसको योग कर लेते हैं, इधर भी 5 7 4 जोड़ लीजिए, 7 5 12 4 16, 16 बराबर इतना, ये भी योग और ये भी योग हो गया है। काटा दीजिए, एक का वैल्यू पहले निकालिए, 16 से 16 तिया 48, 3 तिली के 9, एक बराबर हमारा आ गया कितना 9। सबसे पहले तीनों लोग का चाल हम लोग निकालते हैं, 9 हर जगह पुट करिए, 9 5 45, 9 7 63 और 9 चौके 36। अब क्या बोला गया है, राम और श्याम, तो शुरू में ही राम और श्याम है, तो 45 और 63 जोड़ लीजिए और 2 से भाग दीजिए, क्योंकि जितने लोग जोड़ेंगे उतने से भाग देंगे, क्योंकि 2 लोग जोड़ेंगे औसत बराबर होता है ये कुल पदों का योग बटा में। तो 45 और 63 जोड़ लीजिए, 5 3 8 और 6 4 10, भाग दीजिए 2 से, 2 5 10, 2 चौके 8, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर, राकेश ने 3,000 रुपये में 5 कालीन खरीदा। बेचने के दौरान उसे 2 पर 25% का लाभ हुआ तथा शेष पर 20% की हानि हुई। उसने पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए, सबसे पहले 3,000 में 5 को कालीन खरीदा है, तो एक कालीन का दाम निकाल लीजिए, 5 6 30, यानी एक कालीन जो है 600 रुपया पड़ा है। तो 2 कालीन का निकालेंगे, 6 दूना के 1200। अब 1200 पे 25% हानि निकाल लीजिए एक बार पहले, डबल जीरो और 12 से 25 में गुणा कर दीजिए, तो 12 5 60 0 6, 12 दूना के 24 6, 300 यहाँ पे हो गया, हमको लाभ मिला होगा 300 रुपया, ध्यान दीजिएगा लाभ मिला है। अब यहाँ पे 2 हमने निकाल लिया था, बचा है शेष 3, क्योंकि 5 ही कालीन था, तो 6 3 18। अब 1800 पे 20% हानि निकाल लीजिए, 20%, डबल जीरो 18 दूना के 36, यानी 360 रुपये यहाँ पे हमने नुकसान कर दीजिए। यहाँ पे 300 रुपया कमाया था और यहाँ पे हमने 360 रुपये का नुकसान कर दिया है। तो देखिए, लाभ होगा कि हानि होगा?
तो लाभ नहीं होगा, बिल्कुल हमारा हानि होगा, क्योंकि यहाँ पे 300 रुपये ना कमाए हैं पूरा, और 360 यानी 60 रुपया हमारा नुकसान हो गया। यही 60 रुपया निकाल दीजिए, यानी 300 पे 3000 पे टोटल पे 60 जो है निकाल दीजिए इसका परसेंटेज। 0000 जीरो से जीरो 3 से 3 गुना के दो, यानी 2% का वास्तव में हानि हुआ है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 18 नंबर। 15% छूट के बाद 2 पेंसिल की कीमत 340 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल का अंकित मूल्य क्या था? तो 15% छूट के बाद 2 पेंसिल की कीमत है 340 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग छूट के बाद 340 है, तो इसका अंकित मूल्य इससे अधिक हमारा होगा। ठीक है, तो पीछे जाएंगे, यानी इसको लगाएंगे 340 गुणते 100 बटा में 15% छूट दिया गया होगा, तो लिया कितना गया होगा 85, क्योंकि 85% बराबर ही 340 यहाँ पे दिख रहा है। कटा दीजिए 17 से 17 पंचे 85, 17 दूना के 34, और यहाँ से 5 से कटाएंगे, 5 चौक के 20, यानी 400 रुपया हमारा अंकित मूल्य था। कितने पेंसिल का? 2 पेंसिल का। तो 1 पेंसिल का आप सिंपल सा निकाल सकते हैं, 2 पेंसिल का मूल्य है 400, 1 पेंसिल का मूल्य निकाल लीजिए, 200 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर। 20 लीटर मिश्रण में शराब तथा पानी का अनुपात 2:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताना है मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि 20 लीटर में कितना दूध है, कितना पानी और कितना शराब है। तो 2 और 3 बराबर टोटल है 20 लीटर। ये 20 लीटर सारा मिल के बना होगा, हम भी यहाँ पे मिश्रण को बना देते हैं। 3 2 5, 5 बराबर 20, 1 का वैल्यू निकाल लीजिए 4। 4 पुट कर दिए, 4 दूना के 8 और 4 3 12, यानी इसमें शराब है 8 लीटर और पानी है 12 लीटर। अब बोला है इसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, तो 4 लीटर और पानी मिला दीजिए, हो जाएगा 16 लीटर, लेकिन शराब तो उतना ही रहेगा। तो बताना है कि मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या है। तो देखिए अब है मिश्रण में शराब तो उतना ही रहेगा, 8 ही होगा, और टोटल मिश्रण कितना बन गया, पहले 20 लीटर था, अब 4 लीटर और जोड़ दिए हैं, तो हो गया हमारा टोटल 24। गुणते प्रतिशत में बताना है 100 का गुणा, 8 से 8 3 के 24, 100 में 3 से भाग देंगे, आ जाएगा 33.333%, जो हम लोग लिख सकते हैं 33.3%, यानी हमारा डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को x सेकेंड में पार कर जाती है। यदि आदमी विपरीत दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा था तो x का मान बताना है, यानी ये कितने सेकेंड में ट्रेन पार की है उस आदमी को। सिंपल सा है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले ये देखिए विपरीत दिशा से आ रहे हैं दोनों, इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से आदमी आ रहा है, तो विपरीत दिशा में हमने आपको बताया होगा कि ट्रेन का चाल और व्यक्ति का चाल, चाहे कोई दूसरी भी ट्रेन विपरीत दिशा में दोनों चल रही हैं तो चाल जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं 60 और 12 जोड़ देते हैं, हो जाएगा टोटल 72। अब 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक आदमी को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, क्योंकि आदमी का तो लंबाई होगा नहीं, पोल का लंबाई नहीं होता है, खंबे का लंबाई नहीं होता है, बिजली खंभा का, और आदमी का भी लंबाई नहीं होता है। ठीक है, किसी सुरंग, पुल, प्लेटफार्म की लंबाई होता है। तो 150 मीटर को पार करेगी, तो सबसे पहले देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदल लीजिए, 5/18 से 18 चौक 72, 5 चौक के 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। ठीक है, चाल हो जाएगा। अब 150 में समय बताना है, दूरी बराबर 4 से भाग दीजिए, 20 से 0 से 0, यानी 15 में 2 से भाग देंगे 7.5 सेकेंड। ठीक है, जो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर। 12 व्यक्ति 320 मीटर लंबी दीवार को 32 दिन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके बना सकते हैं। तो आपको बताना है 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 व्यक्ति 250 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। समय और कार्य से आ गया है क्वेश्चन, तो लगाते हैं इसको। देखिए M1 D1 जो H1 होता है, यानी तो 12 व्यक्ति गुणते 32 दिन में गुणते 8 घंटे कार्य करके, और जो नीचे होता है वो क्षमता होता है,
तो ये लोग 12 व्यक्ति 32 दिनों में 8 घंटा कार्य करके 320 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, ये इनका गुण है, यानी क्वालिटी है। ठीक है, इधर भी वैसे ही करेंगे, 10 घंटे 40 व्यक्ति और कितने दिनों में, यानी यक्ष दिनों में बटा में ये लोग कितने लंबी दीवार बना रहे हैं, 250। बस इसको कटाते हैं, आंसर आपके सामने होगा, यहाँ पे दिन निकल जाएगा। 0 से 0 कटा देंगे, इधर वाला नीचे नीचे कटा सकते हैं, ऊपर नीचे कटा सकते हैं। ठीक है, 32 से 32 कटा दीजिए, 8 से 8 5 40, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 2 और 2 से कटा दीजिए 12, 6 बाद में, यानी 6 दिन में बन जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर होगा, 6 दिन। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर, गीता फोगाट निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, गीता जो फोगाट हैं ये कुश्ती से संबंधित है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बताएं, गीता जो फोगाट हैं इन पे फिल्म बन चुका है, और ये आप लोग बताना है गीता फोगाट किस राज्य की हैं, भारत के किस राज्य से ये संबंधित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न होगा 23 नंबर, फ्रेंच ओपन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो दोस्तों, फ्रेंच जो ओपन है ये फुटबॉल, 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, यूएसए ओपन, और एक होता है विडम्बल ओपन। ठीक है, तो ये जो सारे हैं, सॉरी देखिए हमने आपको गलत बता दिया है, फ्रेंच ओपन जो है टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चारों जो हमने आपको नाम बताया है, फ्रेंच ओपन, विडम्बल, ऑस्ट्रेलियन और यूएसए ओपन, ये टेनिस से संबंधित है। देखिए यहाँ पे आप लोग से, यहाँ पे सभी लोग से क्वेश्चन होगा कि इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा ओपन है? ठीक है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया या विडम्बल या यूएसए, कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा टेनिस था, शुरू में हमने आपको गलत बता दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन होगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी गुजरात राज्य में है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। महानदी उड़ीसा में स्थित है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, गोदावरी नासिक महाराष्ट्र, आप लोग जानते होंगे। सी इसका हमारा याद करिएगा, नर्मदा नदी। गुजरात में ही सबसे बड़ा स्टैचू बना है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, नर्मदा नदी के ही तट पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के कितने समय के अंदर अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो कितने दिनों के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए? जब राष्ट्रपति शासन करता है तो वहाँ का मालिक हो जाता है राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, उस समय राज्य का मालिक हो जाता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री हट जाता है। तो 6 महीना के अंतर्गत चुनाव करा लेना चाहिए, यानी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अधिकतम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग याद करिएगा 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे 6-6 महीना करके। ठीक है, लेकिन कितने महीना के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए, हमारा 6 महीना सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन होगा, जलियांवाला बाग की घटना किस स्थान पर हुई थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और अमृतसर पंजाब, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 1919, 13 अप्रैल 1919। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न होगा 27 नंबर, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, कलिंग जो पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप लोग याद करिएगा, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर, विषम का पता लगाएं। 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 एक समान होगा और एक गलत होगा, आपको उसका ही पता लगाना है। तो दोस्तों, सारे ही आपको दिख रहा होगा, इसमें हार्मोन्स ही है, इंसुलिन, एथिलीन, जेबिलोनिस और ऑक्सिन। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंसुलिन, ए। क्यों हो जाएगा ये भी आप समझिए, ये जो तीनों हैं ये पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। ठीक है, और इंसुलिन जो है मानव शरीर में पाया जाता है, जिसके इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा ए होगा, आप लोग याद करिएगा। आप लोग बताएं, इंसुलिन का खोज किसने किया है, कमेंट बॉक्स में। इंसुलिन जो है हमारे शरीर के मानव अंग के अग्नाशय के बीटा सेल कोशिका से निकलती है। आप लोग को बताना है इंसुलिन का खोजकर्ता का नाम।
अगला प्रश्न होगा, निम्न में से किस मिट्टी के तेल में रखा जाता है? किसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो दोस्तों मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है पारा, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? ब्रोमीन। ध्यान दीजिएगा, पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा और ये आपके लिए क्विज रहेगा। ठीक है। तो आप लोग इसका जरूर जवाब दीजिएगा, और आपका इस वीडियो में से, यानी जो हमने सीरीज कराया है 30 प्रश्नों में से, आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, और क्विज का आंसर जरूर दें।